दिखावा नहीं होना चाहिए। ये हम नहीं कहते कि खेत बेच दो, खलिहान बेच दो, किसी से कर्जा लेकर के करो। तेते पांव पसारिए जेती लामी सौर। आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतना आप कीजिए, लेकिन उसमें कमी मत कीजिए। देखो एक काम है, देवताओं के कृत्य में आप कर्ज लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध तर्पण पितरों का जो कृत्य है वो कर्ज लेकर नहीं किया जाता है। इसलिए गया पिंडदान जाने के पहले व्यक्ति को सारे प्रकार के कर्जों से मुक्त होना पड़ता है। जब तक कर्ज से मुक्त नहीं है तब तक गया में जाकर पिंडदान करने का अधिकार उसको नहीं है। बिना कर्ज की मुक्ति के तीर्थ यात्रा का भी अधिकार नहीं है। आप पहले कर्ज से मुक्त हो, तब तीर्थ यात्रा के पात्र बनोगे, तब पिंडदान के श्राद्ध के पात्र बनोगे। इसलिए पितृकर्म में कभी कर्ज नहीं करना चाहिए। यहां तक महाराज जी वर्णन है कि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इतना गरीब हो जाए कि घर में खाने को न रहे, और अपने पिता की, बाबा की, परबाबा की, नाना की तिथि आ जाए, श्राद्ध का समय आ जाए, और ब्राह्मण जमाने की उसकी सामर्थ्य नहीं है, श्राद्ध कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है, तो रो करके केवल पितरों के नाम से जलांजलि दे दे और 2-4 मुट्ठी घास उखाड़ कर किसी भूखी गाय को खिला करके, दक्षिण की ओर घास दिखा करके गाय को खिला दे और कहे कि हे पितरों, हम गरीबी में हैं, कर्ज करके श्राद्ध करना शास्त्र में मना है, ये गाय को हम एक मुट्ठी घास खिला रहे हैं, आप इसी से संतुष्ट हो जाना, तो उसको श्राद्ध के त्याग का दोष नहीं लगेगा, उसका श्राद्ध पूरा हो जाएगा। पर भैया पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। छया है भूरी भोजनाथ, भंडारा कराओ, और गया पिंड प्रदानाच, गया जी में जाकर सविधि पिंडदान करो। ये 3 काम करो तो आपको पुत्र कहलाने का अधिकार है। माता पिता की आज्ञा का पालन जीते जी, और उनके मरने के बाद उनका सविधि संस्कार और मृत्यु भोज आदि उदारता पूर्वक करना, और फिर गया जी में जाकर पिंडदान करना। इसलिए इस प्रकार की विचारधारा जो समाज में फैलाने वाले हैं कि मृत्यु भोज का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों का ही हमको बहिष्कार कर देना चाहिए। पर हमें शास्त्र मर्यादा का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आज के लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान हो गए कि व्यास जी, वाल्मीकि जी से भी ज्यादा उनकी बुद्धि हो गई। वो बुद्धिहीन थे और हम बुद्धिमान ज्यादा हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण क्या है? किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, किम कार्यम किम अकार्यम। इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक, खाना पीना, सोना, देखना, बोलना, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया को धर्म के द्वारा इन ऋषियों ने धर्म शास्त्रों के माध्यम से नियंत्रित किया है। तो ऋषि प्रोक्त धर्मों का पालन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, और नहीं तो उन शास्त्रों का किसी अधिकारी वक्ता से श्रवण करना, आर्ष ग्रंथों का श्रवण करना, ऋषि प्रोक्त धर्मों का पालन और गीता, भागवत, रामायण आदि का श्रवण, इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। अब और सुन लीजिए, किसी व्यक्ति ने पितृ से मुक्त होने के लिए संतान की उत्पत्ति भी की, पिता माता की आज्ञा भी मानी, श्राद्ध तर्पण पिंडदान भी किया, यज्ञादि करके देवताओं को भी संतुष्ट किया, और ऋषि प्रोक्त धर्म का पालन भी किया, फिर भी आप देखेंगे कि वो मुक्त नहीं हो पाए। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में मिलेंगे। ध्यान में आई बात कि नहीं आई? जैसे नृग है, पूरा जीवन शास्त्रीय है उसका, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं उसने, कितना गोदान किया है उसने,
गिरगिट बन गया। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने की जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसका पालन न करें। इसका पालन करते हुए भी यह बात समझ लें कि ये तो हमें करना ही चाहिए, पर पूरी तरह कर्ज से मुक्त हम तब होंगे जब भगवान के शरणागत हो जाएंगे। क्योंकि भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। जो कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवान मुकुंद की शरण चला गया है, वो किसी देवता का कर्जदार नहीं, किसी पितर का कर्जदार नहीं, किसी ऋषि का कर्ज, शरणागत तीनों ऋणों से मुक्त है। इसलिए शास्त्र विधि से धर्म का आचरण करते हुए भी जो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुआ वो ऋण मुक्त नहीं होगा। इसलिए शरणागति बहुत जरूरी है, भगवत शरणागत होना। कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है शरणागति। 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जब जीव भगवान की शरण होता है, राम जी की शरण होता है, तो शरण होते ही उसके संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश जन्म कोटि अघनाश। भगवान की शरणागत होते ही करोड़ों जन्मों की पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। अब देखिए, शरण में जाते ही संचित नष्ट हो गया और भगवान की शरण में जाने से दूसरा जन्म हो गया। अब दूसरा जन्म हो गया तो सब कुछ बदल गया। अब इसके पहले हम जो कुछ कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे, लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए कर रहे थे, लेकिन शरणागति होने के बाद, दीक्षा के बाद, शरणागति के बाद अब हम जो कुछ करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और करने के बाद फिर श्री सीता राम चंद्रार्पणमस्तु भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो क्रियमाण पवित्र हो गया, संचित भस्म हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया। अब बचा क्या स्वामी जी? अब क्या बचा? केवल प्रारब्ध बचा, और उस प्रारब्ध का संबंध केवल इस वर्तमान शरीर से है, वर्तमान जीवन से है। तो भगवान की दया से 50 साल का प्रारब्ध तो भोग लिया, और अब जीवन का कितना क्षण बाकी है राम जी जाने। जिसकी जितनी आयु होगी उतना प्रारब्ध तो कट गया, बचा खुचा भी कट जाएगा। इसलिए शरणागत का अंतिम जन्म है भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद। हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि वैष्णवीय संस्कार शरणागति के बाद यदि दीक्षा के आक्षेप करता है तो वह शरीर उसका अंतिम शरीर होगा, वह जन्म उसका अंतिम जन्म होगा, फिर किसी माता के गर्भ में उसको नहीं जाना पड़ेगा। किसी का कर्जदार है और नहीं तो महाराज ये व्यवस्था हमारे राम जी न बनाते तो हम बाबा जी तो सब मारे जाते। क्यों? ये कैसे होंगे ऋण मुक्त? गृहस्थाश्रम में गए नहीं, संतान की उत्पत्ति से पितृऋण से मुक्ति होती, वो तो भई नहीं।
श्राद्ध तर्पण भी अब क्या करेंगे? न खेती है, न किसी की नौकरी है, न कोई धंधा है, पूरी तरह आकाश वृत्ति है, राम जी के सहारे हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति उपार्जन करता है, उसके पास तो ऋण मुक्ति के साधन हैं, साधुओं के पास क्या साधन है? तब इनको तो विचारों को न देव ऋण से मुक्ति, न ऋषि ऋण से मुक्ति, न पितृ ऋण से मुक्ति, ये तो चक्कर में ही पड़े रहेंगे। पर नहीं, जब ईमानदारी से राम जी की शरण हो जाते हैं तो एक भगवान को भजने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि वृक्ष की जड़ में जल सींचने पर जैसे पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे अनन्य भाव से श्री सीताराम जी का भजन करने से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और ईमानदारी से भजन करो तो महाराज श्राद्ध तर्पण से तो एक निश्चित समय की तृप्ति मिलेगी। जब किसी कुल खानदान का कोई एक बालक साधु होकर ईमानदारी से भजन करता है तो सैकड़ों पीढ़ियां भगवान के धाम को चली जाती हैं। शास्त्रों में लिखा है, आस्फोटयन्ति पितरा नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। जब किसी के परिवार में किसी संत का जन्म होता है, किसी महान भक्त का जन्म होता है, तो पितरगण स्वर्ग में ताली बजा बजा के नाचते हैं कि आज हमारे खानदान में एक संत पैदा हुआ है, इसके भजन की महिमा से हम लोग भी भगवान के धाम को चले जाएंगे। कुलम पवित्रम, जिस कुल का कोई बालक साधु हो जाता वो कुल पवित्र है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उसको जन्म देने वाली माता धन्य हो गई। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, ऐसे संत के चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां की धरती पुण्यमयी हो जाती है। स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, परलोक में स्थित पितर भी धन्य हैं। ये शांकुले वैष्णव नामधेयम, जिसके कुल में भगवान का भक्त जन्म ले लेता है। इसलिए शरणागत ही अंडणी है और शरणागत ही अप्रवासी है। अप्रवासी माने जिसका 84 के चक्र में घूमना बंद हो गया हो, भगवान के चरण कमल मिल गए हों। आहा, जय जय श्री राधे। यही है शरणागति। भक्ति से भी शरणागति का भाव श्रेष्ठ है। भक्ति के ही उत्कृष्टतम स्वरूप को शरणागति कहते हैं। प्रपत्ति शरणागति, भक्ति में अंतिम क्षण तक साधन की निवारिता है, पर शरणागति में तो भगवान के सहारे हो गए। अब भगवान जाने शरणागत को हमारा कल्याण होगा कि हमारा अकल्याण होगा, इस संबंध में भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी राम जी जाने, हम जिनके हो गए हैं वो जाने। संपूर्ण आश्रय है, पूरी तरह भगवान का आश्रय। श्री मलुकदास जी का एक दोहा है, एक साखी है उनकी। माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। इसका अर्थ ये मत लगा लेना, ध्यान से सुनिए राम सिंह जी, ये अर्थ नहीं लगा लेना कि माला जपो न कर जपो। मलुकदास जी कहते अब मैं माला भी नहीं जपता, तो बोले करमाला जप लेते होंगे उंगलियों पर, बोले वो भी नहीं जपता। तो जिह्वा से राम राम कर ले, तो बोले वो भी नहीं करता। क्यों? तब काहे लिए साधु बने? बोले राम जी जाने। मेरा सुमिरन हरि करें
अब भगवान की गर्ज हो तो मलूक 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 जप लें, क्योंकि मैं पाया विश्राम। इसलिए शरणागति माने होता भगवान की गोद की प्राप्ति। यहां मलुकदास जी के कहने का आशय नहीं है कि भजन नहीं करना चाहिए। उनके कहने का आशय यह है कि शरणागति माने राम जी की गोद जब तक हमको नहीं मिली थी, जब तक बालक को अपनी माँ की गोद नहीं मिलती है, तब तक बालक रोता है, माँ 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 कह के रोता है। और मैया किसी काम धंधे में व्यस्त है, वो बालक को रोते हुए भी ध्यान नहीं दे पाती है। फिर सोचती बालक बहुत रो रहा है तो चलो कुछ खिला पिला दो, मिठाई दे देती है, मिठाई फेंक देता है बालक। फल देती, फल को भी फेंक देता है। खेल खिलौना देती, खेल खिलौने भी फेंक देता है। रोना बंद नहीं करता। तो मैया क्या करती है, लाख काम पड़ा हो सब छोड़ करके बालक को गोद में ले लेती है, अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती है, मुख चूमती है, मस्तक सूंघती है और अपने आंचल में ढककर उसको दूध पिलाने लग जाती है। बालक सिसकी लेता है, फिर सो जाता है। तो पहले तो बालक का भजन हो रहा था, माँ 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 कर रहा था, अम्मा अम्मा कर रहा था। अब बालक तो दूध पी के सो गया और मैया क्या करती है, अच्छा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा कह के थपकी दे करके मैया सुला देती है। तो मलुकदास जी कहते जब तक रघुनाथ जी की गोद नहीं मिली थी तब तक हम दिन रात रो रहे थे, और अब गोद मिल गई। अब तो ठाकुर जी अपना करकमल से प्यार की थपकी दे रहे हैं और मैं मौज से उनकी गोद में सो रहा हूँ। अब मुझे किसका डर है। इस प्रकार की जब शरणागति का भाव भीतर आ जाता है महाराज जी, तब केवल जिह्वा से नहीं, फिर रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है। रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है। यह है शरणागति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये शरणागति 6 प्रकार की होती है। शरणागति के 6 अंग हैं। प्रत्येक शरणागत को 6 अंगों के ऊपर विचार करना चाहिए और उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग करते करते सब अपने आप भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से हो जाता है। उनमें सबसे पहला है आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के 6 प्रकार हैं। सबसे पहला है आनुकूल्यस्य संकल्पः। यदि हम ईमानदारी से शरणागत हैं तो श्री हरि गुरु और संत इनके अनुकूल जो होगा वही हम करेंगे। इनके विरुद्ध कभी स्वप्न में भी कोई काम नहीं करेंगे। ये पक्का निश्चय करना पड़ेगा। अनुकूलता का संकल्प और प्रतिकूलता का त्याग, निषिद्ध कर्म का त्याग। हरिगुरु संतों की अप्रसन्नता जिससे होती हो वो काम नहीं करेंगे। ये शरणागति का दूसरा अंग। पहला अंग वही करेंगे जिससे हरिगुरु संत राजी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। दूसरा वह नहीं करेंगे जिससे हरिगुरु संतों के प्रति अपराध बनता हो। तीसरा अंग है रक्षिष्यतीति विश्वासः। भगवान हमारे रक्षक हैं इसका विश्वास। ये विश्वास शरणागत में निरंतर दृढ़ रहना चाहिए। भगवान हमारे रक्षक हैं। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। जिसने गर्भ में रक्षा की वो गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा। इन महात्माओं से पूछो, ऐसी ऐसी दुर्गम जगहों पर महात्मा जाते हैं जहां से बच के लौट के आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राम जी की कृपा करुणा के सहारे सब जगह घूम फिर के चले आते हैं। अभी बोल रहे थे ना मोनी जी खाक चौक वाले,
श्री प्रेमदास जी मुनि जी बोल रहे थे कि 8-9 बार कैलाश मानसरोवर हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, सब जगह दर्शन करके आए। एक ही बार में महाराज मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन भगवान की कृपा करुणा के सहारे संतों की सुरक्षा सब जगह राम जी करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव खाक वाले महाराज जी बताते थे कि खाक चौक में महंत पद पर वो विराजमान हो गए थे। किस सन में महंत बने थे महाराज जी? सन 1932 में। महाराज जी कहते थे कि वृंदावन में महंत 1932 में जब खाक चौक की हमारी महंताई हुई तो उस समय अखाड़े और स्थान मिलाकर 32 महंतों का व्यवहार हुआ था। कुल 32 स्थान थे वृंदावन में, अखाड़ों को मिला के। अब कितने हो गए महाराज जी? हैं? 200 हो गए। अब उस समय तो वैष्णव थे, सन्यासी नहीं थे उस समय, और अब तो सन्यासियों को मिला के तो और ज़्यादा हो गए, 400 हो गए लोग बता रहे हैं। उस समय 1932 में महाराज जी कहते 32 व्यवहार हुए थे, और 1932 में वो महंत पद पर बैठे और 2003 में उनका शरीर शांत हुआ। अब बोलो कितने लंबे समय तक विराजे हैं? 71 वर्ष। तो टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे कि उनके जमाने का वृंदावन में कोई महंत नहीं है, इतने लंबे समय तक विराजे हो। तो महाराज जी कहते थे कि मन में बड़ी व्याकुलता थी, अरे क्या ये महंताई के चक्कर में पड़ गए, आपने तो चित्रकूट में जाके भजन करेंगे, ऐसा मन था। तो महाराज जी के गुरु भाई थे, उनका नाम सीताराम दास जी था, वो संभालते थे खाक चौक की व्यवस्था। ऐसा समझो अधिकारी वही थे, सीताराम दास जी अधिकारी थे। और खाक चौक की जमात भी चलती थी पहाड़ी बाबा की। जमात के महंत थे श्री गोपाल दास जी महाराज, जमात के महंत थे। तो महाराज जी कहते कि जमात तो आकर के चातुर्मास में जमात पढ़ती थी, बाकी तो जमात घूमती थी। तो सीताराम दास जी से वैसे पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि तुम जा रहे हो, हम पहली कमंडल उठा के जाने के लिए तैयार हैं, वो भग जाएंगे। इसलिए कार्तिक पुणे का पहाड़ी बाबा का भंडारा किया और रात्रि को 2 बजे तो उठते ही थे, कमंडल उठाया, जमुना जी के किनारे गए, लौट के फिर नहीं आए, चले गए छोड़ छाड़ के। ये बात होगी 1934-35 की बात होगी। तो महाराज जी कहते मन में ऐसा आया कि काग वसुंडी जी के ऊपर विशेष कृपा महाकाल बाबा की हुई थी, महाकालेश्वर उज्जैन में। पहले उज्जैन चलें, ऐसा मन में आया उज्जैन चलें। तो रेल पटरी के सहारे चलने लगे। तो कहते चलते चलते इतने थक गए कि इतनी जोर की थकान हो गई कि और तो चारों ओर जंगल था, झाड़ियाँ थीं, रेल की पटरी के सहारे सहारे चल रहे थे। तो इतनी थकान लगी कि रेल की पटरी पर ही सो गए, रेल की पटरी, और बिल्कुल ऐसे सोए, एक तरफ पटरी के गर्दन, एक तरफ पैर, बीच में पूरा ऐसे आड़े पूरे सो गए। और सोते ही नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। अंग्रेजी शासन का समय था, ट्रेन आ गई। हम देख रहे हैं कि ट्रेन आ गई, और हमने कहा बस अब तो ऐसे हम लेटे हैं कि हिल भी डुल भी नहीं सकते, अब शरीर के टुकड़े टुकड़े होने हैं। बोले जैसे ही
एक क्षण आ गई ट्रेन। तुरंत बोले हमने आंख बंद किया और एक बात मन में आई, राम जी की जो इच्छा है। क्या कहा? जो राम जी की इच्छा। माने राम जी के सहारे हैं, मारना चाहो मारो, बचाना चाहो बचाओ। कहते पता नहीं किस अज्ञात शक्ति ने मेरे शरीर को ऐसे हाथ में उठाया और उठा करके बिल्कुल पटरी के बगल में इधर से माने 1.25 हाथ की दूरी पर हमको रख दिया। हम देख रहे हैं, हमको तत्काल उठाया और उठा करके हमको ऐसे लिटा दिया। अब हम लेटे हैं और केवल 1.25 हाथ की दूरी पर ट्रेन खट 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 चली जा रही। ट्रेन चलेगी तब जान में जान आई। तो महाराज जी कहते थे प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, घोर जंगल में भी संतों की रक्षा तो रघुनाथ जी ही करते। इसलिए हर समय शरणागत को ये विश्वास दृढ़ रहना, भगवान हमारे रक्षक हैं। प्रहलाद जी के भीतर ये विश्वास था कि भगवान हमारे रक्षक हैं, तो त्रिलोक विजयी हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। रक्षिष्यतीति विश्वासः, ये शरणागति का तीसरा अंग है। और चौथा अंग है गोप्तृत्वे वर्णम तथा, ये चौथा अंग है। गोप्तृत्व वर्ण, गोप्तृत्व वर्ण समझते हैं किसको कहते हैं? देखिए वर्तमान की परिस्थिति तो बिल्कुल अलग है। सतीत्व की चर्चा, सदाचार की चर्चा, पातिव्रत की चर्चा, एक पत्नी व्रत की चर्चा, ये उपहास का विषय बनकर रह गई है। ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। हमारी भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार किसी पवित्र कुल खानदान में उत्पन्न कन्या का जब उसके माता पिता उसकी जाति बिरादरी के अनुसार शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर उसका किसी भी वर के साथ विवाह कर देते हैं, पक्का कर देते हैं, भाई अब इस घर में हमने अपनी बेटी की शादी पक्की की, तय की, तो उसके बाद जब कन्यादान कर देता है कन्या का पिता, तो कन्या अपने हृदय से अपने पति का वर्ण कर लेती है, अपना सर्वस्व अपने पति को सौंप देती है, अपना कुछ उसका बकाया नहीं रहता, उसका तन मन धन प्राण सब कुछ पति के अर्पित हो जाता है। उस समर्पण की ऐसी महिमा है कि जो किसी दूसरे परिवार में पैदा हुई थी और यहाँ आने के बाद अब वह नया परिवार उसका परिवार बन जाता है? कोई दुबे जी हैं, दुबे जी जानते हो? दुबे जी, दुबे ब्राह्मण। अब दुबे जी चाहें कि हम चतुर्वेदी बन जाएं, बन सकते हैं? बोलो महाराज जी, कोई द्विवेदी चाहें कि हम चतुर्वेदी बन जाएं तो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। द्विवेदी द्विवेदी रहेंगे, चतुर्वेदी चतुर्वेदी रहेंगे। पर द्विवेदी जी की बेटी चतुर्वेदी जी के बेटे के साथ ब्याह जाएगी तो ब्याह होते ही वो चतुर्वेदी हो जाएगी, पति के गोत्र से गोत्रित हो जाएगी। कितनी सुविधा है! इसी को कहते गोप्तृत्व वर्ण। हम लोगों का कुल खानदान गोत्र तब तक रहता है जब तक भगवान की शरण में नहीं आते हैं, और जब हम राम जी की शरण में आ जाते हैं तो हम सबका गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है, क्योंकि कन्या का गोत्र अपने पति का गोत्र होता है, पति का गोत्र ही कन्या का गोत्र माना जाता है। ऐसे ही शरणागति का अंग है। अब हम भगवान के गोत्र से गोत्रित हो गए, हम अच्युत गोत्रीय हो गए। इसलिए हमारे यहाँ संतों में भेद नहीं होता है, सब अच्युत गोत्रीय। हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, जिनको नाम
हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो, तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे, अभिमानिन ते न्यारे, इन साधु भगवत रसिक, रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे, भगवत रसिक, रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे, ऊंचो कुल आचार अनादर, ऊंचो कुल आचार अनादर, देखी ध्यान नहीं लावे, देखी ध्यान हम सो इन साधु सो संगति, हम सो इन साधु हम सो इन साधु। ऐसे हम भगवान का वर्ण कर लें। कैसा वर्ण करें? जैसे रैदास जी ने, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सबन सो तोर्यो, सबही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रे दासा। ऐसा आश्रय भगवान। गोप्तृत्व वर्णन तथा, कितने अंग हो गए बोलो? आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्थिति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णन तथा, 4 अंग हो गए। 5वां अंग आत्मनिक्षेप, ये 5वां अंग है। आत्मनिक्षेप जानते हैं? आत्मनिक्षेप शब्द का अर्थ है, सीधा साधा अर्थ है अपने आप को अपने आराध्य के हाथ में सौंप देना, श्री हरिगुरु संतों के सुपुर्द अपने आप को कर देना। अब देखिए, ये गमछा है, एक गमछा हमारे कंधे पर पड़ा है। अब हम इस गमछे को सिर से बांध लें तो इसमें यह अहंकार नहीं होगा कि अरे अब तो हम इतने बड़े हो गए कि हम खोपड़ी पे चढ़ गए। कंधे पर हैं तो भी इसको कोई वो नहीं, और इसको हम कमर में लपेट लें तो ये नहीं कहेगा कि अरे भाई आपने हमको अधो वस्त्र क्यों बना लिया। और हम मुंह पूछ लें तो भी कोई बात नहीं। और मान लो इससे पैर पूछ लें तो भी इस गमछे को कोई परेशानी नहीं है। और मान लो हमारी लंगोटी इधर उधर खो जाए और दूसरी ना हो, इसी को फाड़ के 4 लंगोटी बना लें तो ये गमछा ये नहीं कहेगा कि हम तो भैया कहीं से फटे पुराने भी नहीं थे, आपने इतनी निर्दयता पूर्वक हमारे 4 टुकड़े कर दिए, आपने ऐसा अत्याचार हमारे ऊपर क्यों किया, ये कुछ नहीं कहेगा। और मान लो ये गमछा हम अपने गले से उतार के आपकी ओर फेंक दें, आपको दे दें, तो ये रोएगा नहीं कि अरे प्रभु आपने अपने से हमको अलग क्यों कर दिया। जैसे अचेतन पदार्थ चेतन भोक्ता के अधीन होता है, ऐसे हम अपना सर्वस्व राम जी के चरणों में सौंप दें, हम उनके अधीन हैं। हे प्रभु जहाँ रखो जैसे रखो, चाहे सिर पे चढ़ा के रखो और चाहे पग पोंछा बना के रखो, बस हम आपके हैं। आपको जरूरत ना पड़े तो आप किसी को भी दे देना, हमें कोई इतराज नहीं। आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता, हमारी कोई इच्छा नहीं। जहां रखो जैसे रखो, यह है आत्मनिक्षेप। क्या कहें, इतनी बढ़िया चीज है महाराज जी आत्मनिक्षेप, इतनी अच्छी चीज है आत्मनिक्षेप
कि ये किसी में आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये समस्याएं हैं ही इसलिए कि हमने आत्मनिक्षेप नहीं किया। हम अपने आप को सौंप दें, भगवान के हाथ में सुपुर्द कर दें, बस वो राम जी का काम, फिर राम जी का वो जाने। ये आत्मनिक्षेप, कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी अपना बचाकर नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, तन मन प्राण सर्वस्व भगवान का है, इनका ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना हृदय से। और अंतिम अंग है शरणागति का कार्पण्यम। कार्पण्यम माने दीनता, दीनता, अंतिम में दीनता। जिसके हृदय में दीनता नहीं है उसके हृदय में राम जी की भक्ति कभी नहीं आ सकती। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीनता आम शून्य होना। गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा कौन होगा, कितनी दीनता है उनमें। नाभाजी से बड़ा कौन होगा, उनमें कितनी दीनता है। सूरदास जी से बड़ा कौन होगा, उनमें कितनी दीनता है। दीनता ही भक्ति का आभूषण है, अंतिम है दीनता। दीनता का भाव। संत श्री मलुकदास जी का एक भाव है, बहुत सुंदर भाव है। अब देखो, मलुकदास जी कहते हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं। तब कौन हो? साधु। लेकिन साधु भी नहीं है, मनुष्य नहीं बन पाए तो साधु कहाँ से बनेंगे। न साधु हैं, न संत हैं, न महंत हैं, न जगत गुरु हैं, क्या हैं? अरे बोले राम जी, हम तो क्या हैं? हम तो मलमूत्र के कीड़े हैं। क्या कह रहे हैं? हम तो मलमूत्र के कीड़े हैं, विषयी जीव। ये क्या है? ये दीनता है। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मूलक हीरा। 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 तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा। 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 नाम तुम्हारा निर्मला निर्मूलक हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मूलक हीरा।
को मलमूत्र का कीड़ा कह रहे हो, पर आपकी तो प्रतिष्ठा पूरे संसार में एक महान संत के रूप में है। बड़े बड़े सम्राट, बादशाह, राजे महाराजे आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आपको लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं। आपके दर्शन से हमारे पाप श्री राम नाम की महिमा है। पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए, 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 एक अक्षर के कहत ही भवसागर तरिए, 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 नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। अधम उदाहरण सब कहें प्रभु विरद तुम्हारा, अधम उदाहरण सब कहे प्रभु विरद तुम्हारा, सुनी शरणागत आइया तब पार उतारा, सुनि शरणागत आइया तब पार उतारा, सुनी शरणागत आइया तब पार उतारा, सुनि शरणागत आइया तब पार उतारा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। हे नाथ, आपके जैसा कोई नहीं है, आप ही मेरे धनी हैं। धनी जानते हो ना, मालिक स्वामी, मैं आपका धन हूं और आप मेरे धनी। धन जो होता है ना वो धनी के अधीन होता है, जैसे चाहे उसका उपयोग करें। और हे भगवान, जो जीव आपके आश्रित हो गए हैं उनको कोई गर्म हवा नहीं लग सकती। तुझसा गरुआ औधनी जा में बड़ई समाई, तुझसा गरुआ औधनी जा में बड़ई समाई, जरत उबारे पांडवा ताती बाओ न लाई, जरत उबारे पांडवा ताती बाओ न लाई, दाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक
वही हैं जो हमारे जैसों का गुजारा आपके चरणों में हो रहा है। आपका स्वभाव कैसा है? कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने। कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने। कहत मलूका दास को अपना करी जाने। कहत मलूका दास को अपना कर जाने। हाँ अपना करी जाने, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोह। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। तुम साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा। तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीड़ा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। अंत में है दीनता। महाराज जी भरत जी में कैसी दीनता है, क्या कहना। भक्ति है, इसका प्रमाण क्या है? दीनता जीवन में आवे तो भक्ति है। जहां दीनता नहीं है वहां भक्ति नहीं रह सकती। दीनता, अंत में दीनता। ये है शरणागति। और ऐसी शरणागति का भाव, ये शरणागति का भाव हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए, इसी के लिए जीवन भर साधन है, जीवन भर सेवा है, जीवन भर सत्संग है, जीवन भर महापुरुषों का संग है। गीता भागवत रामायण के श्रवण का, स्वाध्याय का भी यही फल है, शरणागति का भाव दृढ़ हो। जीवन भर भजन करने का यही फल है, शरणागति का भाव दृढ़ हो। शरणागति का भाव दृढ़ हो जाए, ये संपूर्ण समाधान है। तो हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। नंद बाबा ने देखा कि संकट की घड़ी है तो भगवान की शरण हो गए। हम लोगों को एक साधन मिल गया, जब कभी समस्या आवे तो भगवान की शरण हो जाओ। और हमेशा ही भगवान की शरण बने रहो तो समस्या काहे को आएगी? बोलो, समस्या तो यही है। संकट आता तब शरण होते हैं, संकट नहीं रहता तो मौज में रहते, मस्त रहते हैं। और हमेशा ही शरणागति के भाव में रहे तो संकट आएगा कहाँ से? इसलिए हमेशा बोलते रहो, हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं ये सनकादिक भगवान का महामंत्र है। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषा मुखेव च अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। सनकादिक भगवान के मुख में निरंतर हरिशरणम 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 ये पंचाक्षर महामंत्र गूंजता रहता है, इसलिए माया काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। निरंतर हरि शरणं 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं बाबा नंद बाबा तो हरिशरणम हरिशरणम करते भये मथुरा से गोकुल की ओर चले और इधर कंस की भेजी हुई पूतना सुंदर लक्ष्मी जी के जैसा सुंदर वेश बनाकर श्री नंद ब्रज में आई और बिना किसी रोक टोक के नंदालय में प्रविष्ट हो गए। देखो, जब अंतःकरण पवित्र होता है तो अपवित्र दृश्य भी अपवित्र नहीं दिखाई पड़ता है। जैसा अंतःकरण होता है वैसी दृष्टि होती है, और जैसी दृष्टि होती है सृष्टि भी वैसी हो जाती है। ब्रजवासियों का अंतःकरण इतना पवित्र है कि इस राक्षसी स्वेच्छाचारिणी पूतना को देखकर भी उनके मन में ये नहीं आया कि ये कोई स्वेच्छाचारिणी स्त्री है। ब्रजवासी तो यही समझने लगे कि नंद बाबा ने नंदोत्सव में बहुत संपत्ति लुटाई है सके सबरो खजानो खाली है गयो होए। सो लक्ष्मी मैया खजानो भरवे के काजे आई है। भैया चली जान दो बाबा के घर में लक्ष्मी।
बाबा को खजानों तो भरो ही रहना चाहिए, ये ब्रजवासियों के मन में आया। और गोपियों ने जब पूतना को देखा तो उनके मन में क्या आया? गोपियों के मन में आया कि नंदालय में जो बालक उत्पन्न हुआ है, अद्भुत बालक प्रकट हुआ है, ना ऐसा कभी देखा गया और ना ऐसा कभी सुना गया। ऐसा अनुपम बालक हो न हो, इस बालक को देख के लगता है कि साधारण बालक नहीं है। तब कैसा बालक है? भागवत जी में लिखा, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम बालकम। बालक माने क्या होता है? कहा प्रजापति ब्रह्मा बालो यस्य असौ बालकः। कहा माने प्रजापति ब्रह्मा भी जिनके बालक हैं, ब्रह्मा जिनके बेटा हैं और शंकर जी जिनके पोता हैं, ऐसे भगवान बालक बन के आ गए। यही है भगवान का अद्भुत बालकत्व। कहा प्रजापति ब्रह्मा बालो यस्य असौ बालकः। ये बालक, ये साक्षात नारायण ही नंदालय में बालक बनकर आ गए हैं। और जब नारायण तो नंदालय में नंद नंदन बन गए तो बिचारी लक्ष्मी बैकुंठ में अकेली कहा करती। तो ऐसो लगे कि लक्ष्मी अपने पति को खोजवे के ताई आई है। घर घर में घुस घुस के खोज रही, हमारो पति कहाँ चलो गयो। तो आज निश्चित ही अपने पति के शिशु रूप में दर्शन करके ये लक्ष्मी निहाल रह जाएगी। ये गोपियों के मन में भाव है। हृदय जब पवित्र होता है तो कहीं कोई अपवित्रता दिखती नहीं। इसलिए हम अपनी दृष्टि को पवित्र बनावें। हमारी दृष्टि पवित्र तब होगी जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा तो हमारी दृष्टि अपने आप पवित्र हो जाएगी। सबसे पवित्र दृष्टि ये है कि सारे चराचर में अपने आराध्य का दर्शन करना। इससे बड़ी पवित्र दृष्टि और कोई दूसरी नहीं है। जब तक चराचर में भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है तब तक जीव पूरी तरह निष्पाप हो ही नहीं सकता है। पूरी तरह निष्पाप होने का साधन है सब जगह भगवान का अनुभव करे। सर्वत्र परमात्मा परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। नाना नाम रूप है ही नहीं, नाना नाम रूपों में भी वही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इस भाव में हमारी स्थिति हो तो ये दृष्टि सबसे ऊंची दृष्टि है। पूतना को देखकर बालकृष्ण प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद कर ली ठाकुर जी ने। क्यों आंख बंद कर ली? इसके ऊपर कई भाव महापुरुषों ने दिए हैं। एक भाव तो ये है, ये पूतना मूर्तिमती अविद्या है और श्री कृष्ण परिपूर्ण परब्रह्म है। तो ब्रह्म की दृष्टि के सामने अविद्या ठहर नहीं सकती। ब्रह्म के समक्ष अविद्या कहाँ टिकेगी? इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, आंख मिली और ये भग गई तो पूतना उद्धार लीला कैसे होगी? दूसरा भाव ये है कि बालकृष्ण प्रभु के मन में आया इसका मोड़ा देखने लायक नहीं है, इसका मुख देखने लायक नहीं है। क्यों? पूतान पवित्रान बालान अपि नयति। बालकों को पूत कहा जाता है, पवित्र। ये बालक पवित्र हैं। देखो, किसी जाति का बालक हो, छोटा बालक, सबके बहुत पवित्र हैं। उसका कारण ये है अपवित्रता राग द्वेष आदि से आती है और छोटे बच्चों में कोई विकार नहीं होता, न किसी के प्रति राग होता, न किसी के प्रति द्वेष होता है। एकदम भोले भाले सरल होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं छोटे बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। ऐसे बालक जो निरपराध हैं, निर्दोष हैं, ऐसे बालकों का भी ये वध कर देती है। कितनी दुष्ट हृदया है।
ऐसी बाल हत्यारिणी का मुख नहीं देखना चाहिए। एक और भाव है कि भगवान ने विचार किया कि इस जन्म में तो इसने कोई ऐसा साधन किया नहीं कि मेरे चरणों तक पहुंच सके। बाल हत्या जैसे जघन्य पाप इसने किए हैं, लेकिन ये जीव चलकर मेरे निकट तक आया है तो जरूर इसका कोई जन्मांतरीय साधन होगा। तो इसका जन्मांतरीय साधन क्या है? तो भगवान आंख मूंद के सोचने लगे इसका जन्मांतरीय साधन क्या। इसलिए भगवान की आंख बंद हो गई। क्या साधन है? बोले जन्मांतरीय साधन केवल इतना है कि ये पूर्व जन्म की आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य बलि की बेटी है, पूर्व जन्म की एक भक्त की पुत्री है, यही इसका साधन है और इसी कारण से मेरे चरणों तक पहुंच गई। भैया भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहते हो तो किसी भक्त से अपना संबंध जोड़ लो। जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा संतों से, गुरुजनों से, तब तक 1000 लाख जन्म में भी वहां तक पहुंचना मुश्किल है। पर सुदृढ़ संबंध हो जाए तो संबंधादेव मोक्षः लिखा है, संबंधादेव मोक्षः, संबंध से ही मोक्ष हो जाता है। पूर्व जन्म का भी कोई बड़ा साधन नहीं है, केवल बलि की बेटी है, भक्त की बेटी है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कहीं आपको भक्त पिता माता मिल जाएं, भक्त भाई मिल जाएं, भक्त मित्र मिल जाएं, कहाँ तक कहें हरि भक्त आपके घर का नौकर मिल जाए, भगवान की भक्ता पत्नी मिल जाए, पुत्री हो जाए, पुत्र हो जाए, कोई भी भगवान का प्यारा भक्त हो जाए, उस भक्त से हृदय से प्रेम करने लग जाओ, बस इतने से ही राम जी प्रसन्न हो जाए। भजन करना बहुत अच्छी चीज है महाराज जी, पर भजन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनता। पर किसी संत को माला लेकर बैठकर भजन करते हुए देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है, हृदय भर आता है, नेत्र भर आते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है, मन बहुत प्रसन्न हो जाते कि अरे वाह, आज एक भगवत भजन करने वाले साधक का, संत का, भक्त का दर्शन हो गया। इतना भी किसी को हो जाए तो महाराज जी पुराणों में लिखा है, नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः। भजन में लगे हुए भजन में लगे हुए लोगों को देखकर जिसका हृदय प्रेम से भर जाता है, कहते हैं सयात सयाति परमम स्थानम, उस सारे ब्रह्मांड को भेद करके भगवान के नित्य वैकुंठ गोलोक साकेत को प्राप्त करता है और विष्णुना सह मोदते, भगवान के साथ भगवान के धाम में जाकर खेलता है भगवान के साथ। भगवान कहते तुमने भजन नहीं किया, कोई चिंता की बात नहीं, पर भजन करने वालों की सेवा की, भजन करने वालों को देखकर तुम राजी हो गए, इतने से हम तुम्हारे ऊपर राजी हैं। भक्त से संबंध जोड़ो। यहाँ नर्मदा जी के किनारे बड़े सुंदर सुंदर स्थान हैं। आज भी एक जगह हम सवेरे सवेरे नौका से गए थे, बड़ी सुंदर सुलक्षणा देसी गाय, एक बछड़ा और गृहस्थ भक्त ही हैं, उनका खेत ही है, सुंदर झोपड़ा बना रखा है और नर्मदा परिक्रमार्थियों की सुंदर सेवा, बहुत सुंदर। देख करके वहीं हमने खूब नर्मदा जी में कई गोता लगाए, बहुत आनंद मिला, वहाँ बहुत अच्छा लगा, वहाँ बैठ करके कीर्तन भी बहुत सुंदर हो रहा था। पर एक बात हमारे मन में आई भी और हमने देखी भी और एक संत ने हमको प्रेरित भी किया। यहाँ नर्मदा परिक्रमा भारतवर्ष में सबसे अधिक नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग तो इसी नर्मदा जी के क्षेत्र के हैं, आज से 40-50 साल पहले इतना आकर्षण था नर्मदा परिक्रमा का। पहले नर्मदा परिक्रमा प्रायः साधु संत ही करते थे, विरक्त महात्मा करते थे।
और हैं, हाँ, विरक्त महात्मा ही चलते थे और कम साधु होते थे। बड़ा दुर्गम मार्ग था, झाड़ी भी थी जहाँ नर्मदा जी पूरा फक्कड़ बना देती थी, कोल भील सब लूट लेते थे और लूटते भी थे और सेवा भी करते थे। उस समय थोड़ा संकट भी था। अब तो इतनी सेवा करने वाले हैं कि खाने वालों की कमी पड़ जाए, भले सेवा करने वालों की कमी नहीं। इतने संतों की कुटिया बनी है, इतने लोग प्रेम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम निवेदन करेंगे, जिन नर्मदा मैया की महिमा निरंतर बढ़ती चली जा रही है, परिक्रमा का आकर्षण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जो नर्मदा जी अखंड अहर्निश धर्म अर्थ काम मोक्ष का सदावर्त बांट रही हैं, जो मांगो सो नर्मदा जी दे देती हैं, ऐसी सर्व समर्थ श्री नर्मदा जी के जल में खूब विकृति बढ़ने लगी है। किनारे रहने वाले लोग कूड़ा कचड़ा, प्लास्टिक, पन्नी, थैला, कचड़ा, ये सब जब नर्मदा जी में डाल रहे हैं, ये बहुत अनुचित है। हमारी प्रार्थना है, चाहे बड़े काम कार्यक्रम हो या छोटे कार्यक्रम, प्लास्टिक का व्यवहार यदि हम लोग ईमानदारी से भारतवर्ष के तीर्थों की, भारतवर्ष की नदियों की, प्रकृति पर्यावरण की ठीक से सेवा सुरक्षा करना चाहते हैं, तो प्लास्टिक के, पॉलीथीन के व्यवहार से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। नर्मदा जी भी निरंतर प्रदूषित होती चली जा रही है। बांध के कारण बार बार खतरा हो रहा है, नर्मदा जी के जल में भी धारा बहुत कम हो रही है। दूसरी बात क्या है, वैसे तो सरकार को चाहिए कि नर्मदा जी का कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का सुनिश्चित मार्ग बनवाना चाहिए। कच्चा रास्ता भी पूरा नर्मदा जी का बनना चाहिए और स्वतंत्र पक्का रास्ता भी होना चाहिए। उत्तम पक्ष तो ये है, पर चलो सरकार जब करे तब करे, न करे न करे, भगवान जाने कब करे, लेकिन कम से कम नर्मदा किनारे रहने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि वो पैदल परिक्रमार्थियों के लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़कर रखें। पूरे में खेत हो गए, कांटों की बाढ़ हो गई, रास्ता है ही नहीं। हम नौका से गए तो हमारे मन में आ रहा था कि लोग कह रहे थे यहीं से लोग आते जाते, कैसे आते जाते होंगे। धन्य है उन लोगों को जो ऐसी परिक्रमा करते हैं। अरे भाई, खेत आपका है, आप अन्न खा रहे हो, उसका कोई परेशानी नहीं, नर्मदा जी की दया है आप पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कम से कम 4-5 फुट का पैदल यात्रियों के लिए रास्ता आप छोड़ दो। आप स्वयं ही अपने अपने खेत से 4-4 फुट का रास्ता बना दो, तो हम समझते आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। सदावर्त बांटने से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा आपको। इसलिए नर्मदा जी की परिक्रमा पथ को बचाना चाहिए, बनाना चाहिए। इसके लिए जनता में जागृति बहुत जरूरी है। एक संत का आज दूरभाष से संदेश भी आया, क्या नाम था उनका, स्वामी श्री नित्यानंद जी का। ऋषिकेश से फोन आया, बोले महाराज जी आपने भी अनुभव किया होगा, आप मंच से ये बात कह दें। हम बहुत अच्छी बात है, हमारे मन में तो है ही है, पर आपने प्रेरणा दी है तो हम अवश्य कहेंगे। तो श्री नर्मदा जी का परिक्रमा पथ निर्मित होना चाहिए और नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, चाहे छोटी मोटी कुटिया बनाने वाले या बड़ा मठ मंदिर बनाने वाले, उन सबको ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे आश्रम का, हमारी कुटिया का कोई भी दूषित अंश, दूषित जल या स्थान का कचरा, गंदगी किसी भी प्रकार से नर्मदा जी में न जाए। आजकल तो ऐसे साधन बन गए महाराज जी कि आप प्रयास करें तो वो सब संभव है। तो नर्मदा जी हम सबकी हैं और नर्मदा जी के जल की अविरलता, निर्मलता बचाकर रखना, बनाकर रखना, ये सब हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। ये बातें हमें मंच से कहनी नहीं चाहिए,
लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है किसी भी जलाशय में जाकर जो गंदगी करता है, उसमें कुल्ला आदि करता है, तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। स्कंद पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, कई पुराणों में इस तरह के वचन आए हैं। और हम गंगा यमुना में भी जाकर कुल्ला करते हैं, लघुशंका भी वहीं कर देते हैं, डोलडाल भी वहीं कर देते हैं, तो कितना बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। इससे हमें यथासाध्य बचना चाहिए। हम भी स्नान करते हैं नर्मदा जी में, लेकिन बासे शरीर से स्नान नहीं करते। पहले बढ़िया से स्नान कर लेते हैं, शरीर पर पवित्र होकर पवित्र वस्त्र धारण कर लेते, तब नर्मदा जी में स्नान करते हैं। हमारे यहाँ पुराने संत जो देशकाली महात्मा होते थे, अब कहीं सुविधा नहीं है तो जल को ले आए भीतर से कमंडल भर के, और बाहर आकर के आचमन कर लिया, तो जल वो आचमन से विशिष्ट हो गया। फिर उससे कमर भर जल छोड़ लिया, पहले अर्ध स्नान कर लिया, स्नान अर्ध स्नान करने के बाद फिर साष्टांग प्रणाम किया, तब फिर नर्मदा जी में, गंगा जी में, जमुना जी में प्रवेश किया। अशुद्ध शरीर को प्रवेश नहीं कराना चाहिए। नर्मदा जी में सावन लगाना, नर्मदा जी में कपड़े सावन लगा लगा करके धोना, गंदगी धोना, ये अनुचित है। ये नर्मदा हमारी आराध्या उपास्या हैं। कल एक महापुरुष यहाँ आए थे, क्या नाम था उनका, नाम हम भूल गए, क्या नाम था, हैं समर्थ सरकार। कल लोग बता रहे थे कि 500 दिन से अधिक हो गए उनको, केवल नर्मदा जी के जल पर हैं वो, और नर्मदा जी के ही लिए सब कुछ प्रयास उनका चल रहा है। कल उनको कुछ हमको संदेश मिला था बरेली वाले विधुआ जी का कि वो कुछ कल बोलेंगे, लेकिन जब तक नंदोत्सव का हो हल्ला हुआ तब तक वो उनको जाना था कहीं आवश्यक, वो चले गए। तो देखो संत लोग भी निरंतर इस प्रयास में लगे हैं, और उनके इस प्रयास में हमें सहभागी बनना चाहिए। और नर्मदा जी की निर्मलता और नर्मदा जी की अविरलता, इस सब के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वैसे तो भारतवर्ष की सभी नदियाँ पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन नर्मदा जी के लिए हमें विशेष प्रयास इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी भी नर्मदा जी का जल बहुत दिव्य है, बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ है आज भी नर्मदा जी का जल। तो ये और अधिक विकृत ना हो, एकदम शुद्ध हो जाए। नदियों में विकृति का एक कारण है बार बार बांध बनाना। बांधों में जल ठहरता है, फिर उसमें गंदगी रुकती है, और ये थोड़ा पानी छूटता है तो वो जलकुंभी वगैरह सब बहने लग जाती है। हम मने तो नहीं कर रहे हैं कि बांध मत बनाओ, लेकिन भैया जो कुछ करो फिर नदियों की अविरलता बाधित न हो। ये बहुत जरूरी है कि नदियों की अविरलता बनी रहे, वो अविरल भाव से प्रवाहित होती रहें, इसकी बहुत आवश्यकता है। बोलो वृंदावन बिहारी जय। ये कहाँ से आ गई बात है? पूतान पवित्रान बालान अपि नयति। इस बाल हत्यारे, हाँ, तो ये पूर्व जन्म की बलि की पुत्री है, और इसका केवल इतना ही पुण्य है कि भक्त की बेटी है, इसलिए ये मेरे पास तक आ गई। भक्त की बेटी राक्षसी क्यों हो गई? भक्त की बेटी राक्षसी क्यों हो गई? बोले इसलिए राक्षसी हो गई, देखो न कोई देवता है और न कोई दैत्य है और न कोई राक्षस है। व्यक्ति अपने विचार के अनुसार ही स्वरूप धारण कर लेता है। ध्यान में ही बात महाराज जी, देवताओं के जैसे सुंदर विचार हो तो आप देवता हैं, कहते ना ये तो आदमी नहीं है, आदमी के रूप में देवता हैं। अरे आदमी नहीं, ये तो राक्षस है, तो है तो आदमी पर कहते राक्षस है, तो क्या हुआ? उसके आचरण को देख के कहा जाते राक्षस है।
जब वामन भगवान को इसने देखा, पूतना ने पूर्व जन्म में, रत्नमाला नाम था इसका, जब वामन भगवान को देखा तो बड़ा प्यार जगा इसके मन में। इतना छोटा बालक गोद में आ जाए तो गोद में लेके दूध पिलाना चाहिए, प्यार दुलार करना चाहिए, ये मन में आया। और जब भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि का सर्वस्व छीन लिया तब इसके मन में बड़ा गुस्सा आया। अरे ये तो छलिया विष्णु है, ऐसा बालक चक्कर में फंस जाए ना हमारे तो दूध की क्या चले, इसको तो स्तनों में जहर लगा के जहर पिला के मार देना चाहिए, ये जिंदा रहने लायक नहीं है। तो उसके मन में दुष्ट भावना आई और उस भावना के अनुसार वो राक्षसी हो गई। इसलिए कभी घृणित विचारों में मत जियो, अशुद्ध विचारों में मत जियो, आसुरी विचारों में मत जियो, सदा अच्छे विचारों में जियो। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है फिर वैसा ही करता है और फिर कालांतर में वही हो जाता है, वही बन जाता है। आप अच्छा चिंतन करोगे तो धीरे धीरे आप अच्छे हो ही जाओगे, बुरे होने पर भी आप अच्छे हो जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने विचार किया कि हे, मैं तो आया हूँ ब्रज में दूध दही माखन मिश्री का भोग लगाने, और ये पूतना कड़ुआ कड़ुआ जहर लेप के चली आई। अब मैं कड़ुआ कड़ुआ ये जहर कैसे पीऊं? तो कई बार माताएं कड़वी दवा बच्चे को पिलाती हैं तो कहती हैं आंख मूंद के पी जाओ, आंख मीच के पी जाओ। तो बच्चे आंख मीच के कड़वी दवा पी जाते हैं। तो भगवान बालक ही तो है ना, कहा भैया हम स्वाद पे ध्यान ही नहीं देंगे, हम तो आंख मूंद के पी जाएंगे। इसलिए पहले से उन्होंने आंख बंद कर ली। अथवा भगवान बालकृष्ण नेत्र बंद करके शिवजी का ध्यान करने लगे। हे भूत भावन भोले बाबा विश्वनाथ जी, ये जहर पीने की सेवा तो आपकी है। समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ था, उसको भी पीकर आपने सबकी रक्षा की थी। प्रभु मैं तो माखन मिश्री का स्वाद लेने आया हूँ, मैं जहर पीने नहीं आया हूँ। जहर का भोग तो आप लगा लो और दूध दूध हमारे ताई छोड़ दो। इसलिए मानो भोले बाबा से आंख मूंद कर प्रार्थना करने लगे। अथवा ये जो भगवान के नेत्र हैं ना, यही सूर्य चंद्र हैं। तो भगवान इसको सदगति का विचार करने लगे तो ये सूर्य चंद्र के द्वार बंद हो गए। सूर्य ने कहा इतनी दुष्टा है, आप हमारे जमाई होने वाले हो, हमारी बेटी जमुना जी से ब्याह करोगे, और ये हमारे जमाई को ही खत्म करना चाहती है और आप इसको सदगति देना चाहते हैं। मैं सूर्यमंडल का भेदन करके इसको मोक्ष में नहीं जाने दूंगा। इसलिए सूर्य ने अपना द्वार बंद कर दिया। भगवान बोले हम चंद्रमा से भेजेंगे। चंद्रमा ने द्वार बंद, दोनों आंखें बंद हो गई। अब भगवान सोचने लगे कि सूर्य चंद्र ने तो मना कर दिया, अब इसका कल्याण तो हमको करना है, कैसे करेंगे? तो भगवान ने विचार किया कि जिस जीव के कल्याण के सारे रास्ते बंद हो गए हों, उस जीव का कल्याण भी हम अपने कृपा करुणा के मार्ग से कर देते हैं, अनुग्रह के मार्ग से कर देते हैं। तो भगवान करुणा के कारण भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि मैं इसका कल्याण तो करूंगा ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे किसी सर्प को रस्सी के धोखे उठा लिया जाए, रस्सी के धोखे कोई काले सर्प को उठा ले तो सर्प छोड़ेगा तो नहीं, डसेगा, मरना तो निश्चित है। ऐसे ही यथो रगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुधि, जैसे सुप्तम उर्गम, यथा सुप्तम उर्गम, जैसे सोए हुए सर्प को अबुद्धि कोई मूर्ख व्यक्ति रज्जुधि रस्सी के धोखे पकड़ लेता है, ऐसे ही बालकृष्ण को सामान्य बालक समझ करके उसने गोद में ले लिया। और गोद में ही नहीं लिया, तस्मिन् स्तनम तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। हाँ
तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्दधावत गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि वत्। भयंकर विष से संलिप्त स्तन उस बाल हत्यारिणी पूतना ने भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने बड़ी दृढ़ता से उसके पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म, गाढ़म माने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। ये गाढ़म शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने इसलिए किया है हम लोगों को ये समझाने के लिए, देख लो जीवो, भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है, ढीली ढाली पकड़ नहीं भगवान की। जिसको पकड़ लेते फिर उसको छोड़ते तो हैं ही नहीं, पकड़ना ही जानते, छोड़ना इनको आता नहीं। और प्रपीड्य, प्रपीड्य मैंने प्रकर्षेण पीड्य, बहुत तेजी से दबाया। दबाया क्यों? भगवान ने विचार किया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इसके भीतर तो छल कपट छिद्र ही भरे हुए हैं और मुझे इसे अपने नित्य धाम की प्राप्ति करानी है, तो मैं इतनी जोर से इसकी छाती दबाऊंगा कि इसका छल कपट वासना सब बाहर निकल जाए, एकदम निर्मल हो जाए, जो मेरे धाम की प्राप्ति के अधिकारिणी हो जाए। एक और रहस्य है इसमें, बहुत ध्यान से सुने। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है इसमें एक रहस्य और है। इस पूतना ने तमाम बालकों को मारा था, तो उनके जीवात्मा का आकर्षण कर लिया था उसने। जीवात्मा ऐसी कुछ शक्ति थी उसमें कि उनके प्राणों को उसने अपने में स्थित कर लिया था पूतना ने। तो ठाकुर जी ने जो प्राणई समम रोष समन्वितो, प्राणई बहुवचन है, तो जितने उन बालकों के प्राणों को पी लिया था, भगवान ने फिर से उनको आत्मसात कर लिया। वो राक्षसी में चले गए थे, भगवान ने उनको अपने में स्थित करके और फिर अपनी लीला में सम्मिलित कर लिया। प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। रोष समन्विता, रोष क्या है? 12वें स्कंद में लिखा है यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव, जिसकी प्रसन्नता ब्रह्मा जी हैं, जिनका क्रोध शिव हैं। मानो रोष समन्विता माने रुद्र समन्विता। शंकर जी को बुलाया कि आप तो इसके विष को पी जाओ और आप इसके प्राणों को पी जाओ। मैं प्राण लेने वाला नहीं, मैं तो मोक्ष दूंगा, मैं तो दूध पीऊंगा और माता की गति प्रदान करूंगा। शंकर जी ने विष पी लिया, प्राण पी लिए, और बालकृष्ण प्रभु ने इसे मोक्ष प्रदान किया। ब्रजवासियों ने पूतना की छाती से लाल जी को उतारा, यशोदा जी की गोद में रखा और महाराज फिर यशोदा जी को गोष्ठ में लाए। बालकृष्ण प्रभु की विचित्र चिकित्सा आरंभ हो गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभि। गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमाता की चरणरज बालकृष्ण प्रभु के श्रीअंग में लगाई। गाय का गोबर भगवान के श्रीअंग में लगाया और गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाने लगी। अव्यादजुंग्रि मणिमास्तव जान्मथोरु यज्ञोच्युत कटितटं जठरं हयास्या हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम् इत्यादि प्रकार से भगवान के नामों को लेकर भगवान के श्रीअंग की रक्षा करने लगी। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे। हमारे ही श्रीअंग की रक्षा हमारे नामों से गोपियां कर रही हैं और हमारी आराध्य गौ माता की चरण रज, गौ माता का पवित्र मूत्र, गौ माता का पवित्र गोबर हमारे श्रीअंग से लगाया जा रहा है, पूंछ का स्पर्श कराया जा रहा। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हम सबके आराध्य भगवान रामकृष्ण हैं।
और भगवान रामकृष्ण जिस गोमाता के गोबर गोमूत्र चरण रज के स्पर्श से अपने को पवित्र मानते, वो गाय कितनी पवित्र है। बड़े दुख की बात है। देश की स्वतंत्रता का आधार ही गोरक्षा की भावना थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी देश गोवध के कलंक से मुक्त नहीं हो पाया। ये भारत जैसे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम ये नहीं कहते कि अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आएंगे। कहा जा रहा है ना, अच्छे दिन आएंगे या अच्छे दिन आ गए। पर मैं ऐसा मानता हूं, भारतवर्ष की धरती पर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारतवर्ष में गोचर भूमियों पर अतिक्रमण मत करो। हमारी तो आपसे एक ही प्रार्थना है, आप हमारी व्यक्तिगत कोई सेवा करना चाहते हैं तो हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सब अपने घर में देसी गाय जरूर रखो, प्रेम से सेवा करो, गोवंश पर अत्याचार बंद करो, गोवंश के प्रति आदर की भावना, पूज्यता की भावना रखो। इसी से भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। सर्वसम्मति से पूतना का सबने मिलकर संस्कार किया और पूतना के शरीर की सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना स्तनम दद्वापि हरे। बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना, उसको माता की सी गति प्राप्त हो गई। पर किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। फिर कोई श्रद्धा पूर्वक और गाय की सेवा करे तब तो उसे क्या नहीं मिल जाएगा। श्री कृष्ण से प्रेम करेगा तो क्या नहीं हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक गौ माता की बात एक गीत के माध्यम से कहकर हमारे मन में आ गई है। यद्यपि समय तो हो गया है, 6:15 हो गए हैं, 5-7 मिनट और लगेगा। हम सब राम राज्य की कल्पना करते हैं कि नहीं? बोलिए, सब राम राज्य की इच्छा रखते हैं कि नहीं कि राम राज्य हो? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, रावण राज्य कौन चाहता है? कोई चाहता है? सब राम राज्य चाहते हैं। राम राज्य कब आवेगा? इसी संबंध का एक गोभक्ति परक गीत है। और जिस समय देश अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, उस समय इस गीत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान, धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार
देश के नेतागण गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण गो हत्यारे बनते महान। देखो, आज भी व्यक्तियों में सहृदयता की कमी नहीं है। पथमेड़ा में हमारी कथा हो रही थी, नंदगांव पथमेड़ा में, और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी आए। थोड़ी देर कथा में बैठे, गौशाला का दर्शन किया, और देश में पहली बार 3 महीने का राजस्थान प्रदेश की सभी गौशालाओं के लिए अनुदान गहलोत जी ने दिया था। इसके बाद वसुंधरा जी आई। वसुंधरा जी को भी जागृत किया गया संतों के द्वारा। 6 महीने का अनुदान उन्होंने सुनिश्चित किया, और अब इस बार पुनः गहलोत जी ने राजस्थान प्रदेश की सभी गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दिया है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, ऐसा आग्रह लोगों में हो गया, अरे भाई अच्छा काम कोई भी करे उसको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम बहुत अच्छे कार्यों के समर्थक हैं, लेकिन जब कुछ गोभक्तों के प्रति प्रधानमंत्री ने कुछ अटपट टिप्पणी की थी, तो उस समय सबसे कठोर यदि किसी ने मंच से बोला था तो हमने बोला था। हम अच्छे कार्यों के समर्थक हैं, लेकिन कोई दल, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो उसको कहने में हम चूकेंगे नहीं। शासन और समाज दोनों का कर्तव्य है कि भारतवर्ष की धरती से गोवध का कलंक मिटावें। गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जा रही है। स्वच्छता मिशन का सिंबल गांधी जी हैं, पर गांधी जी स्वयं गोरक्षा कितनी दृढ़ता से चाहते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जब वाराणसी में पढ़ते थे तो महाराज जी ने कहा, एक सभा में हम उपस्थित हुए तो गांधी जी के सभा में स्वयं उनकी वाणी से उन्होंने सुना था। काशी के में उन्होंने कहा था कि जिस दिन देश स्वतंत्र होगा, कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंधी का कानून बनाया जाएगा। लेकिन आज हम राम राज्य की बात करने वाले लोग गोमांस बेच रहे हैं। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण गो हत्यारे बनते। है देश हमारा हम स्वतंत्र, फिर भी क्यों गोवध का कलंक। है देश हमारा हम स्वतंत्र, फिर भी क्यों गोवध का कलंक। है देश हमारा हम स्वतंत्र, फिर भी क्यों गोवध का कलंक। है देश हमारा हम स्वतंत्र, फिर भी क्यों गोवध का कलंक। जनतंत्र नहीं यह है फरेब, गो हत्यारे फिरते निशंक। जनतंत्र नहीं यह है फरेब, गो हत्यारे
श्रद्धा नहीं, वो हिंदू नहीं है, तो निश्चित ही उसकी उत्पत्ति में कोई न कोई दोष आ गया है। वह हिंदू नहीं वर्ण संकर, जो गौ माता के प्रति भाव नहीं। वह हिंदू नहीं है वर्ण संकर, जो गौ माता के प्रति भाव नहीं। हिंदू की परिभाषा गौ है, भारत माँ गौ है और नहीं। हिंदू की परिभाषा गौ है, भारत माँ गौ है और धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। जनता के भावों का आदर यदि नहीं रहा जनतंत्र कहाँ। जनता के भावों का आदर यदि नहीं रहा जनतंत्र कहाँ। जनता के भावों का आदर यदि नहीं रहा जनतंत्र कहाँ। जनता के भावों का आदर यदि नहीं रहा जनतंत्र कहाँ। भारत भर की आराध्या गौ, फिर क्यों दुर्गति हो रही यहाँ। भारत भर की आराध्या गौ, फिर क्यों दुर्गति हो रही यहाँ। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। हो भारत सुख संपन्न राष्ट्र, गौ का आदर करना होगा। संपन्न राष्ट्र गौ का आदर करना होगा। हो भारत सुख संपन्न राष्ट्र, गौ का आदर करना होगा। ओ भारत सुख संपन्न राष्ट्र, गौ का आदर करना होगा। हित की यह बात समझते सब, इस शुभ को अब करना होगा। हित की यह बात समझते सब, इस शुभ को अब करना होगा। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण, वो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण को हत्यारे बनते महान। गौ माता सबकी प्यारी है, हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं। गौ माता सबकी प्यारी है, हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं। षड्यंत्र रचाते नेतागण, धिक उनके मन में खेद नहीं। षड्यंत्र रचाते नेतागण, धिक उनके मन में खेद नहीं। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण को हत्यारे बनते महान। क्या कहें, कोई
कोई बातें ऐसी होती हैं जो कहना ठीक नहीं, पर बिना कहे नहीं रहा जाता। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, बड़े प्रेमी हैं, सरकारी डॉक्टर हैं बड़े। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, उत्तर प्रदेश के एक शहर की बात है। जानकर हम शहर का नाम नहीं ले रहे हैं, शहर का नाम लेंगे तो डॉक्टर साहब का नाम भी खुल के आ जाएगा, फिर थोड़ा राग द्वेष बढ़ेगा, वो ठीक नहीं। वो बड़े दुखी हो रहे थे डॉक्टर साहब, बोले महाराज जी हमारे पास तो मुसलमान समाज के लोग भी आते हैं, बैठते हैं। तो बोले हमारे सामने उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो बाबा जी हैं उत्तर प्रदेश में, अब बाबा जी जाने वाले हैं, हमारी सरकार आने दो, कि जितनी गाय घूम रही हैं ना सब काट के खा जाएंगे। शहर की बात है, जितनी गाय घूम रही हैं सबको काट के खा जाएंगे। हमने वो समय भी वृंदावन में देखा है। वृंदावन जैसी जगह में महाराज जी संतों की गौशालाओं से गाय खींचकर कसाई ले गए। आप सोचिए, एक वो समय था, आज कसाई थर्राते हैं। इतनी घृणित राजनीति करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप पूछो, अब सरकार आ गई है उत्तर प्रदेश में, इसलिए गौ माता सबकी प्यारी है, हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं, षड्यंत्र रचाते नेतागण, धिक उनके मन में खेद नहीं। केवल वोटों के लालच में ये उनको भड़काया जा रहा है। क्या उनको समझाया जाए तो उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी क्या? यदि राष्ट्रपिता के प्रति आदर, रघुपति राघव गाते सादर। यदि राष्ट्रपिता के प्रति आदर, रघुपति राघव गाते सादर। यदि राष्ट्रपिता के प्रति आदर, रघुपति राघव गाते सादर। यदि राष्ट्रपिता के प्रति आदर, रघुपति राघव गाते सादर। गो माता के प्रति पूज्य भाव, यह राष्ट्र धर्म करना होगा। गो माता के प्रति पूज्य भाव, यह राष्ट्र धर्म करना होगा। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना के संविधान, धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते। भारत की है पहचान गाय, सब धर्मों की आराध्य गाय। भारत की है पहचान गाय, सब धर्मों की आराध्य गाय। है राम कृष्ण की पूज्य गाय, है जन जन की आराध्य गाय। है राम कृष्ण की पूज्य गाय, है जन जन की आराध्य गाय। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना के संविधान, धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। उलझा है राष्ट्र समस्याओं से, समाधान नहीं पाता है। उलझा है राष्ट्र समस्याओं से समाधान नहीं पाता है। समाधान गो की रक्षा, पर शासन समझ न पाता है समाधान गो की रक्षा, पर शासन समझ न पाता है। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना के संविधान, धिक्कार देश के नेतागण,
शुद्ध गौ से होगा सात्विक आहार जहाँ। हो पर्यावरण शुद्ध गौ से होगा सात्विक आहार जहाँ। गाय की रक्षा से पर्यावरण शुद्ध होगा, गोबर गोमूत्र से पर्यावरण शुद्ध होगा, पवित्र आहार सबको मिलेगा। हो पर्यावरण शुद्ध गौ से होगा सात्विक आहार जहाँ। हो पर्यावरण शुद्ध गौ से होगा सात्विक आहार जहाँ। तब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सबको सन्मति आ जाएगी। तब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सबको सन्मति आ जाएगी। तब भ्रष्टाचार नष्ट होगा, तब सदाचार आ जावेगा। तब भ्रष्टाचार नष्ट होगा, तब सदाचार आ जाएगा। भारत में होगी सुख समृद्धि, तब राम राज्य कहलाएगा। भारत में होगी सुख समृद्धि, तब राम राज्य कहलाएगा। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेता गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेता गो हत्यारे बनते महान। इस प्रकार से इस देश में राम राज्य आएगा। और जब राम राज्य आ जाएगा गोरक्षा गोरक्षण गो संवर्धन के माध्यम से, तभी अच्छे दिन आएंगे, नहीं अच्छे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन लाने की कोशिश की जाएगी, बदल बदल के बुरे दिन आने लग जाएंगे, कभी कोरोना के रूप में, कभी किसी रोना के रूप में। इसलिए भैया ईमानदारी से अच्छे दिन लाना चाहते हो तो भारत की धरती को गोवध के कलंक से मुक्त करना ही होगा। देखो 3 काम सब लोग कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुने। गोरक्षा के लिए 3 काम सब कर सकते हैं। एक, नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना। हम तो सबको बोलते हैं 4-4 माला गुरु मंत्र की, इष्ट मंत्र की गोरक्षा के लिए जपो। पहले हम 1-1 माला बोलते थे, एक महापुरुष ने हमको कहा 4 माला बोलो, भगवान की आज्ञा है। आप 5 करते हैं, हम भी 5 करते हैं, लोगों को 4 बताते, खुद 5 करते हैं। नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करें गोरक्षा के लिए। दूसरा, भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से ही भगवान की पूजा करें, देवताओं का पूजन करें और स्वयं भी आहार के रूप में उसको लें। ये दो काम कर सकते हैं। तीसरा काम, भगवान ने हमको जैसी भी योग्यता सामर्थ्य दे रखी है उसके अनुसार स्वयं गो सेवा करें और अपने इष्ट मित्रों को भी गो सेवा के लिए प्रेरित करें। कितना काम कर सकते, खुद भी करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। ये 3 काम ज्यादा से ज्यादा लोग करने लग जाएंगे तो इस देश में गो रक्षा का वातावरण, गो सेवा का वातावरण बहुत जल्दी निर्मित हो जाएगा और ये हम सबके लिए बहुत भलाई की बात है। हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं, हमसे कुछ होता नहीं है, पर जो कुछ भी संतों की, गुरुजनों की, भगवान की कृपा से यत्किंचित कुछ जब पाठ आदि होता, हवन आदि होता है, तो हम तो उसके अंत में नित्य यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संपूर्ण विश्व में गोवध का निषेध हो, सारे विश्व में गोवंश का आदर हो और भारतवर्ष की धरती जल्दी से जल्दी गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। हम नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है। आप भी नित्य भगवान से प्रार्थना कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा का विराम। क्या कहें, आज कथा तो बहुत आगे तक पहुंचनी थी, पर शरणागति के ऊपर थोड़ी लंबी चर्चा हो गई, उसी में सब समय सार्थक हो गया, तो कथा थोड़ी कम रहेगी। कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। कल आगे की चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय